तो यार वेलकम टू 8th एपिसोड ऑफ आवर एमसीयू टाइमलाइन सीरीज। यहाँ आज डिस्कशन होने वाली है थॉर रैग्नारॉक एंड एंटमैन एंड द वास्प की विद प्रॉपर डिटेल्स एंड प्रॉपर टाइमलाइन, जिससे कि आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। अब थॉर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी के टाइम पे यही एक अवेंजर है जो कि एमसीयू के फ्यूचर की मूवीज में दिखेगा। एंड एंटमैन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वांटम रेल्म का एमसीयू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन फ्यूचर। इसलिए मैं श्योर हूँ कि ऐसे डिटेल्स को कोई भी मिस नहीं करना चाहेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट। थॉर रैग्नारॉक मूवी की टाइमलाइन को सही से एमसीयू में स्पेसिफाई नहीं किया गया, मगर इसके इवेंट्स सकोविया इंसिडेंट के 2 साल बाद समर 2017 से शुरू होते हैं और डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं इन्फिनिटी वॉर से। तो नॉन गेम में दिखे विजन के बाद थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स खोजता हुआ मुस्फेल्हाइम पहुंचता है, जहां फायर डीमन सर्टर उसे पकड़ लेता है और उसे रैग्नारॉक के बारे में बताता है। मगर थॉर उसकी बात हंसी में उड़ा के उसे हरा के उसका क्राउन लेके एसगार्ड पहुंचता है, जहां उसे लोकी के डिसेप्शन के बारे में पता चल जाता है कि ओडिन को अर्थ पे भेज के लोकी ने उनकी जगह ले ली है। और फिर थॉर लोकी को अपने साथ लेके ओडिन को ढूंढने अर्थ पे आता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से थॉर ओडिन को नॉर्वे में ढूंढ लेता है। मगर ओडिन डेथ के करीब होते हैं और मरने से पहले वो थॉर और लोकी को उनकी बहन हेला के बारे में बताते हैं और साथ मिलके हेला को रोकने को कहते हैं। ओडिन की डेथ के बाद गॉडेस ऑफ डेथ हेला हेल से रिलीज हो जाती है और थॉर उस पर हैमर से अटैक करता है, मगर हेला हैमर को तोड़ देती है और ये देख के लोकी बायफ्रॉस्ट खोलने को कहता है। मगर हेला लोकी और थॉर को बायफ्रॉस्ट से बाहर फेंक देती है और खुद एसगार्ड पहुंच जाती है और स्कर्ज को छोड़ के बाकी सभी सोल्जर्स को मार के अपनी आर्मी ऑफ डेड और फेनरिस वुल्फ को इटर्नल फ्लेम्स की मदद से जिंदा कर देती है। और इसके बाद बायफ्रॉस्ट खोलने के लिए हेमडाल और उसकी तलवार को खोजने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लोकी और थॉर सकार में जाके गिरते हैं, जो कि ग्रैंड मास्टर के कंट्रोल में होता है। जहां लोकी ग्रैंड मास्टर से दोस्ती कर लेता है, वहीं वैल्करी ब्रूनहिल्डा थॉर को पकड़ के ग्रैंड मास्टर के पास ले जाती है। फिर सकार में थॉर कॉर्क से मिलता है और कॉर्क को बस रेवोल्यूशन स्टार्ट करना होता है। वहीं अरीना में थॉर हल्क से एज अपोनेंट मिलता है और दोनों की फाइट में ग्रैंड मास्टर की वजह से थॉर हार जाता है और बेहोश हो जाता है। और जागने के बाद थॉर हल्क और वैल्करी दोनों से एसगार्ड चलने को कहता है, मगर दोनों मना कर देते हैं। और फिर थॉर अकेला ही सकार से भागने की कोशिश करता है, मगर हल्क उसे रोकने के लिए आ जाता है। पर ब्लैक विडो को देखने के बाद 2 साल बाद हल्क दोबारा से डॉक्टर बैनर में बदल जाता है और थॉर डॉक्टर बैनर को सब चीज़ बताता है। और फिर वैल्करी की मदद से थॉर कॉर्क तक वेपन पहुंचा के सकार में रेवोल्यूशन स्टार्ट करा देता है। और इस बीच थॉर, वैल्करी और डॉक्टर बैनर सकार सोल्जर से लड़ते हुए डेविल एनस से एसगार्ड पहुंचते हैं। वहीं लोकी भी कॉर्क और उसके ग्रुप का लीडर बन के एक शिप लेके एसगार्ड की तरफ निकल जाता है। फिर एसगार्ड में थॉर और हेला के बीच फाइट शुरू हो जाती है और हेला थॉर की एक आंख डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही उसे चोक करके मारने की कोशिश करती है। जिसके बाद थॉर को अपनी पावर के बारे में रिवलेशन होता है और थॉर अपनी पावर्स की मदद से हेला से छूट के उसकी आर्मी ऑफ डेड को ख़त्म कर देता है। साथ ही डॉक्टर बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होके फेनरिस वुल्फ को हरा देते हैं। वहीं थॉर को रियलाइज़ होता है कि हेला को रोकने के लिए उन्हें एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि हेला की पावर्स एसगार्ड से कनेक्टेड हैं और एसगार्ड पे वो और भी पावरफुल होती जाएगी। और थॉर लोकी से सर्टर को इटर्नल फ्लेम में डाल के उसे रिलीज करने को कहता है और लोकी ऐसा ही करता है, मगर लोकी ओडिन के वॉल्ट से टेसरैक्ट भी ले लेता है। वहीं इटर्नल फ्लेम्स की वजह से फायर डीमन सर्टर बहुत बड़ा होके एसगार्ड को डिस्ट्रॉय और हेला को मार देता है। वहीं थॉर, लोकी, हल्क, वैल्करी और हेमडाल कॉर्क की शिप में बाकी एसगार्डियंस के साथ अपने नए घर को ढूंढने वहां से निकल जाते हैं। मगर थैनोस अपनी शिप सैंक्चुरी में लोकी से टेसरैक्ट लेने आ जाता है और आधी शिप और आधे एसगार्डियन को मार के और थॉर और हल्क को हरा के थैनोस लोकी से टेसरैक्ट ले लेता है। और हेमडाल अपने डार्क मैजिक की मदद से हल्क को अर्थ पे भेज देता है ताकि वो एवेंजर्स को थैनोस के बारे में इन्फॉर्म कर सके। जिसके बाद कॉर्वियस उसे मार देता है। वहीं लोकी थैनोस को चालाकी से मारने की कोशिश करता है, मगर थैनोस उल्टा उसे ही मार देता है। और फिर पावर स्टोन की मदद से थैनोस बची हुई शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही बाकी इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने वो स्पेस स्टोन की मदद से वहां से चला जाता है।
एंटमैन एंड द वास्प मूवी इन्फिनिटी वॉर से जस्ट पहले स्टार्ट होती है, मगर उसका पोस्ट क्रेडिट सीन इन्फिनिटी वॉर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो कैप्टन अमेरिका का साथ देने की वजह से हाउस अरेस्ट में भेजे गए स्कॉट लैंग का हाउस अरेस्ट 3 दिन में ख़त्म होने वाला होता है और ये मूवी इन्हीं 3 दिन के अंदर है, जिसमें हैंक पिम अपनी वाइफ जेनेट वैन डाइन को क्वांटम रेल्म से वापस लाने के लिए क्वांटम टनल बनाते हैं और उसे स्टार्ट करने के बाद जेनेट स्कॉट की मदद से हैंक पिम से कांटेक्ट करने लगती हैं। वहीं घोस्ट यानी ईवा स्टार भी जेनेट को इस्तेमाल करके बिल फॉस्टर की मदद से खुद को क्वांटम फेजिंग और मरने से बचाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो हैंक पिम की लैब चुरा लेती है। वहीं ब्लैक मार्केट डीलर सनी बर्च भी क्वांटम टेक्नोलॉजी चुराने और बेचने के लिए लैब को हासिल करने की कोशिश करता है, मगर हैंक पिम, होप और स्कॉट लुइस की मदद से घोस्ट और सनी को चकमा देके जेनेट को वापस लाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वापस आने के बाद जेनेट घोस्ट को टेम्परेरी ठीक कर देती हैं, मगर घोस्ट को फिर भी लगातार क्वांटम पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है, जिसके लिए स्कॉट और बाकी सब उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सनी को पुलिस पकड़ लेती है और साथ ही स्कॉट टाइम पे घर पहुंच के अपने हाउस अरेस्ट से रिलीज़ हो जाता है और फिर कुछ टाइम बाद घोस्ट के लिए क्वांटम पार्टिकल लेने स्कॉट क्वांटम रेल्म में जाता है और जेनेट उसे टाइम वोर्टेक्स से दूर रहने को कहती हैं और पार्टिकल्स लेने के बाद वापस आने के लिए स्कॉट, होप, जेनेट और हैंक से कांटेक्ट करता है, मगर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो यार यहीं पे एंड होता है हमारा एपिसोड 8। नेक्स्ट पूरा एपिसोड डेडिकेटेड रहेगा इन्फिनिटी वॉर एंड उसमें दिखाए गए इवेंट्स पे, जहां हम लोग इसका पूरा प्रॉपर टाइमलाइन समझेंगे। तो यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करना। यार इस सीरीज को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। Broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat.